तो भारत इतनी स्पीड के साथ डिफेंस इंडस्ट्री में अपने कदम को आगे बढ़ाएगा, इसे किसी देश ने सोचा भी नहीं था। और भारत के इस कदम से अमेरिका, चीन और पाकिस्तान के भी होश ठिकाने लग गए हैं। और जो जानकारी इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं, उसे जानकर आपको भी अपने आप पर गर्व महसूस होगा, क्योंकि एक तरफ चीन और अमेरिका जैसे डेवलप देश आपस में मिलकर भारत के अर्जुन टैंक्स में इस्तेमाल होने वाले इंजन की सप्लाई को बंद कर देते हैं, ताकि भारत डिफेंस इंडस्ट्री में कमजोर हो सके। वहीं इन देशों को जवाब देते हुए अब भारत की डीआरडीओ ने अपने तकनीक को दिखाना शुरू कर दिया है। और कुछ दिन पहले ही एक रिपोर्ट सामने निकल कर आई है कि भारत ने अब यह फैसला ले लिया है कि अभी तक जो भी फाइटर जेट दूसरे देशों से खरीदे जाते थे, अब उनको नहीं खरीदा जाएगा, ताकि इस सेक्टर में भी भारत आत्मनिर्भर हो सके। और भारत की डीआरडीओ अब एडवांस टेक्नोलॉजी से लेश अभी के जनरेशन के जरूरत की हिसाब से फाइटर जेट बना रही हैं। जहां इस खबर को मालूम होते ही जो फाइटर जेट को निर्यात करने वाले देश थे, जैसे अमेरिका, रूस, जर्मनी और फ्रांस की टेंशन पहले से अधिक हो चुकी है, क्योंकि भारत अब खुद का आत्मनिर्भर होकर 5th जनरेशन के फाइटर जेट बनाने में लग चुका है। जिससे इन देशों को यह बात मालूम हो गई है कि भारत अब खुद का फाइटर जेट निर्माण में जुट चुका है। और यहां तक कि भारत अब एयर डिफेंस के मामले में भी नई मजबूतियां हासिल कर रहा है। पूरी रिपोर्ट क्या है इस वीडियो में समझते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले भारत जिस तरह से डिफेंस इंडस्ट्री प्रोडक्शन के मामले में अपने कदम को आगे बढ़ा रहा है, उसके लिए वीडियो को एक लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि बहुत रिसर्च करके यह जानकारी आपके तक पहुंचाते हैं। बाकी हाल ही में एक खबर निकलकर सामने आई है कि भारत की डीआरडीओ ने नई तकनीक के अनुसार इंजीनियस टेक्नोलॉजी पर आधारित सबसे बेस्ट अब 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट को बनाने का काम शुरू कर दिया है। और जो फाइटर जेट भारत में इंजीनियस टेक्नोलॉजी के बेस पर बनाया जा रहा है, उसकी स्पीड क्षमता सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल से भी अधिक रहने वाली है। यानी कि जिस तरह से भारत ने मिसाइल के प्रोडक्शन में अपनी बुलंदी को महारत हासिल कर लिया है और सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के आधारित पर ब्रह्मोस मिसाइल को भारत में पूरी तरह से बनाया जा रहा है, अब उसी तरह से भारत अपने आप से सुपरसोनिक स्पीड वाले फाइटर जेट को भारत पूरी तरह से हाई टेक्नोलॉजी के तौर पर डेवलप करना चाहता है। वैसे देखा जाए तो भारत में नई जनरेशन के फाइटर जेट को इंजीनियस तौर पर बनाने का प्रोजेक्ट बीते पिछले साल ही डिसाइड किया गया था, लेकिन अभी तक इसके निर्माण की प्रक्रिया को शुरुआत नहीं की गई थी। लेकिन इस वक्त यह इंतजार खत्म होने वाला है, क्योंकि लंबे समय से पेंडिंग में पड़े 5th जनरेशन के फाइटर जेट बनाने के प्रोजेक्ट पर भारत की डीआरडीओ यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इस प्रोजेक्ट पर काम करने जा रही है। और आपको बता दें कि भारत में अपने आत्मनिर्भर पर निर्मित अभी के जनरेशन का जो फाइटर जेट बनाया जा रहा है, उसका नाम डीआरडीओ ने MCA यानी कि एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट रखा गया है। और इसका निर्माण इंडियन एयरफोर्स की फ्यूचर रिक्वायरमेंट को देखते हुए इंजीनियस डिजाइन और डेवलप किया जा रहा है। और हाल ही के रिपोर्ट की बात माने तो इसकी सबसे खास बात यह है कि इसे इस तरह से डेवलप किया जा रहा है जिससे यह सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की स्पीड को आसानी से एक्वायर कर लेगा। और एक बात यह भी है कि इसमें स्विंग रोल की कैपेसिटी को दूसरे फाइटर जेट की अपेक्षा अधिक बढ़ाया जा रहा है, जहां इस प्रोजेक्ट के लिए शुरुआत में 1000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है, जिससे नई जनरेशन का फाइटर जेट को पूरी तरह से अपने स्वदेशी तौर पर बनाया जा सके। और अगर आपने पिछले दिनों के कई खबरों को नोटिस किया होगा, तो जिससे यह मालूम चलता है कि इसके अलावा भी कई सारे डिफेंस इक्विपमेंट का पूरी तरह से आत्मनिर्भर और स्वदेशी तौर पर डेवलपमेंट भारत के डीआरडीओ और टाटा ग्रुप के द्वारा किया गया है। और यह सब निर्माण होने वाले फाइटर जेट में यूज होने वाले सभी मशीनरी और इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट भारत में खुद से मैन्युफैक्चर किए गए हैं, जो कि भारत को अपने आप में आत्मनिर्भरता को आगे बढ़ने का एक बहुत बड़ा उदाहरण भी है। और धीरे धीरे जैसे ही भारत डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भर होता जा रहा, वैसे वैसे चीन, अमेरिका और रूस की टेंशन बढ़ती जा रही है। क्योंकि देखा जाए तो भारत अभी तक ज्यादा से ज्यादा अपने डिफेंस इक्विपमेंट जर्मनी, फ्रांस और रूस से खरीदता था। और फिलहाल भारत के अलावा भी जो ज्यादातर यूरोप, अफ्रीका और मिडिल ईस्ट के देश है, वह डिफेंस के मामले में फ्रांस और रूस पर ही खास तौर पर निर्भर है। और यहां तक देखा जाए तो पश्चिम एशिया भी इन्हीं देशों पर काफी हद तक अपने डिफेंस के लिए डिपेंडेंट है। लेकिन यहीं भारत की कंपनियां अपने डिफेंस सेक्टर में तेजी के साथ आगे बढ़ रही हैं। और भारत के यही खासियत की वजह से अफ्रीका के कुछ देश और जहां तक कि सऊदी अरब भी भारत से डिफेंस इक्विपमेंट खरीदना चाहते हैं। और इसके अलावा पश्चिम एशिया का ही एक देश है आर्मेनिया, जो डिफेंस के मामले में पूरी तरह से भारत पर ही निर्भर है।
और हाल ही में ही आर्मेनिया की ओर से 86 की संख्या में भारतीय एटीजेस खरीदने का ऑर्डर दिया है। पश्चिमी एशिया देश आर्मेनिया भारत से एटीजेस यानी कि एडवांस टोर्ड आर्टिलरी गन सिस्टम खरीद रहा है, जिसके लिए भारत और आर्मेनिया के बीच $160 मिलियन का डील फाइनल हो गई है, जो कि भारत के तेजी से ग्रो होने वाले डिफेंस इंडस्ट्री के लिए मील का पत्थर साबित होने वाला है। यह जो एडवांस टोर्ड आर्टिलरी गन सिस्टम की बात करें तो ये एडवांस लेवल की टॉप गन है, जिसे भारत ने खुद स्वदेशी तौर पर डेवलप किया है, जिससे लगभग 50 किलोमीटर की रेंज में किसी को भी टारगेट किया जा सकता है। और भारत ने यह गन जिस रेंज वाला बनाया है, उस रेंज का गन अभी तक बड़े बड़े देशों ने नहीं बनाया है। लेकिन भारत जो नई जनरेशन वाले फाइटर जेट डेवलप कर रहा है, उसकी कैपेबिलिटी इन देशों में मौजूद फाइटर जेट की अपेक्षा कहीं ज्यादा है। और भारत जो नेक्स्ट जनरेशन वाले फाइटर जेट का इंजन को बनाने वाला है, उसे फिलहाल विदेशी कंपनियों के साथ मिलकर बनाया जाएगा, जो कि यह कंपनियां फाइटर जेट इंजन बनाने में काफी माहिर हैं, क्योंकि अभी फिलहाल भारत की कंपनियां खुद इन इंजन की मैन्युफैक्चर करेगी तो उसे ज्यादा टाइम लग सकती है। बाकी आप लोग अपनी राय कमेंट में बताइए कि भारत नई जनरेशन वाले फाइटर जेट को कब तक डेवलप कर पाएगा, और अभी जो फिलहाल भारत की कंपनियां 5th जनरेशन वाले फाइटर जेट को स्वदेशी तौर पर डेवलप कर रही हैं, उसके लिए वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों के पास शेयर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। और इसी तरह से और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर ले। जय श्री राम।